सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। झूठ की नींव पर बंधुओं महल ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। कितना भी कुछ कर लेना, सत्य तो सत्य है, ज्यादा दिन तक झूठ चलता नहीं। और एक व्यक्ति एक झूठ को बोलने के लिए, छुपाने के लिए, एक सत्य को छुपाने, झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलता है, आप कल्पना कर लीजिए। एक मेरा झूठ उजागर ना हो जाए। जैसा कि आपने सुना पूज्य मुनि श्री को कि झूठ की नींव पर ज्यादा दिन तक महल टिकने वाला नहीं है, ज्यादा दिन तक झूठ चलता नहीं। सत्य तो सत्य है। पूज्य मुनि श्री ने आगे कहा कि जिस व्यक्ति के संबोधन अच्छे नहीं हैं, जिसकी भाषा समिति अच्छी नहीं है, तो ध्यान रखना वह सत्य धर्म को प्राप्त नहीं कर पाएगा, चाहे कोई हो, चाहे श्रावक हो या मुनि महाराज। यह बात कही आज जैन धर्म के 10 लक्षण पर्वराज के 5वें दिन उत्तम सत्य धर्म दिवस के पावन अवसर पर खुरई में मंगल प्रवचन करते हुए आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज ने। लीजिए सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100299154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। प्रभु ने जो बोला है, भगवान की वाणी को कभी असत्य करने का प्रयास मत करना। अरे मारीच ने भगवान की वाणी को असत्य करने का प्रयास किया, देखो कितने भवों तक उसके लिए दुर्गति का सामना करना पड़ी। भगवान की वाणी को कभी असत्य मत करना। झूठ की नींव पर बंधुओं महल ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। कितना भी कुछ कर लेना, सत्य तो सत्य है, ज्यादा दिन तक झूठ चलता नहीं। और एक व्यक्ति एक झूठ को बोलने के लिए, छुपाने के लिए, एक सत्य को छुपाने, झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलता है, आप कल्पना कर लीजिए। एक मेरा झूठ उजागर ना हो जाए, कितने झूठ बोलने पड़ती हैं। और अंत में क्या होता है, लौट के बुद्धू घर को आए। ये स्थिति हमारी बनी रहती है। इसलिए हमारे लिए विचार करना है कि जिंदगी में सत्य को अगर स्वीकार करना है तो झूठ का आलम्बन मत लेना। और जिन जिन व्यक्तियों ने झूठ का आलम्बन लिया है, जैसे महाराज श्री ने आपके लिए बहुत अच्छी उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि राजा वसु जो था, ध्यान रखना, झूठ और सत्य क्या होता है ये देखना है कि झूठ कौन बोल रहा है। बहुत मार्मिक बात है, झूठ कौन बोल रहा है। माँ ने बच्चे से झूठ बोला, बोलती कि नहीं बोलती माँ झूठ? बोलो। माँ बच्चों से झूठ बोलती है, बाबा ले गया। सत्य क्या है? सत्य क्या है? बोलो। क्यों? क्योंकि वो जानती है बच्चों से छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ती है, लेकिन वो झूठ झूठ नहीं है। वो मात्र समझाने के लिए कह रही है बाबा ले गया, सत्य क्या है? वो जानती है सत्य क्या है। हमको ये देखना है झूठ कौन बोल रहा है। तो कहा राजा झूठ बोल रहा है। अब राजा ने झूठ बोला है तो निश्चित राजा की दुर्गति होगी। क्यों? क्योंकि राजा वसु जो था उसके कहने से ही न्याय और अन्याय होता था। और राजा ने अगर अन्याय का पक्ष लिया है तो आज देखो पूरे भारत में बलि की प्रथा प्रारंभ हो गई। बस मात्र महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि झूठ कौन बोल रहा है। तुम्हारे झूठ बोलने से कितने लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। अगर यही झूठ यही सत्य
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को आप क्या मानते हो? बोलो। भगवान हमारे। अगर इसी गद्दी पर बैठ के आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अगर ऐसा बात कह देती या ऐसा वाक्य कह देते, क्योंकि हम जानते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जो कह दिया, दुनिया के पूरे लोग और दुनिया का पूरा संत समुदाय उस बात को मानता है। ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पहचान थी। इसलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो भी बात करते थे, जो भी बोलते थे, उनके बोलने में ऐसे शब्द रहते थे, यदवा तदवा नहीं बोलते थे। आचार्य जी कहते थे कम सीमित शब्द बोलते थे, कम से कम बोलते थे और कहते थे मात्र देखो शब्द में बहुत सारे काम हो जाते हैं। देखो में क्या? आचार्य जी हमारे गांव में आना, हाँ देखो। अब आचार्य जी आ गए, महाराज जी आपने तो कहा देखो, हमने देखो ही तो कहा था। आचार्य जी आप हमारे गांव नहीं आए, हमने देखो कहा था। हमने ये थोड़ी कहा था कि हम आपके गांव आएंगे। सीमित शब्द हमारे लिए बोलना चाहिए, संयोजना हमारी बहुत अच्छी होना चाहिए। कहते हैं अगर आपके संबोधन अच्छे होंगे तो आपके संबंध भी अच्छे होंगे, और जिस व्यक्ति के संबोधन अच्छे नहीं है, जिसकी भाषा समिति अच्छी नहीं है, जो यदवा तदवा बोलता है, तो ध्यान रखना वो सत्य धर्म को कभी प्राप्त भी नहीं कर पाएगा, चाहे कोई हो, चाहे श्रावक हो, चाहे मुनि महाराज हो। झूठ कौन बोल रहा है, ऐसे वचनों का उपयोग कौन कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। साधु अगर ऐसे वचनों का उपयोग करते भी हैं तो कह दिया है महाराज जी आप अगर ऐसे वचनों का उपयोग करोगे तो हमारा क्या होगा? बोलिए। अगर कभी हमने आपसे भंड वचनों का उपयोग कर लिया, गलत वचनों का उपयोग कर लिया, तो बताओ वर्तमान में स्थिति ये है कि श्रावक को तो थोड़ी छूट चाहिए। महाराज आप ऐसे बोल रहे हो, अरे छूट मिल गई, हम तो थोड़ा और ज्यादा बोल सकते हैं। आचार्य गुरुदेव की एक बहुत अच्छा संस्मरण है। जब आचार्य गुरुदेव खड़े थे, सामायिक करने खड़े होके सामायिक करते थे, तो कुंडलपुर में आरिका संघ ने कहा आचार्य भगवान आपकी अवस्था अब थोड़ी थोड़ी ढलती जा रही है, तो इतने अवस्था में आप खड़े होकर सामायिक ना किया करें, आप बैठ के सामायिक किया करें। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैं खड़े होकर सामायिक करता हूं तो तुम लोग बैठ के करते हो, वो मैं बैठ के करूंगा तो तुम लेट के सामायिक करने लगोगे। देखो ये होता है आचरण। अगर जो साधु आचरण करता है वही आचरण उसका शिष्य करता है। अगर हम अच्छे शब्दों का उपयोग करेंगे तो बच्चा भी हमारा अच्छे शब्द का उपयोग करेगा, हमारा भक्त भी अच्छे शब्दों का उपयोग करेगा, सीखता है वो। तो ये सब चीजें रहती हैं, इसलिए हमेशा बहुत अच्छे तरीके से शब्दों का उपयोग करना चाहिए। एक व्यक्ति घोड़े पर जाकर और चूड़ी बेचने के लिए जाता था, चूड़ी बेचने के लिए हर जगह जाता था, और चूड़ी बेचते बेचते उस घोड़ी से कहता था चल मेरी माँ, चल मेरी बहन, ऐसा संबोधन करता था। बार बार जब ये संबोधन सुना तो एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि भैया घोड़ी तेरी माँ है क्या, घोड़ी तेरी बहन है क्या, तू ऐसे शब्दों का उपयोग क्यों करता है? तो उसने बहुत अच्छी बात बोली कि भैया मैं गांव-गांव जाता हूं और माता और बहनों को चूड़ी पहनाता हूं। मैं अभ्यास करता हूं इस घोड़ी के माध्यम से कि जब भी माता और बहनों को चूड़ी पहनाऊं तो मेरे शब्द मुख से कभी ऐसे शब्द न निकल जाएं जो मेरे लिए विपरीतता और मेरे लिए विपत्ति का कारण बन जाए। इसलिए मैं अच्छे भाषा से बात करता हूं, इसलिए मैं कहता हूं चल मेरी माँ और चल मेरी बहन, क्योंकि मेरे मुख से जब भी निकले अन्य स्त्रियों के लिए माता और बहन के ही शब्द निकले, यदवा तदवा मेरे मुख से ना निकले। बंधु आप लोग विचार कीजिए कि जब भी आप लोग नौकर आदि से बात करते हैं, घर में पत्नी बच्चों से बात करते हैं, और तो और जानवरों से भी हम कितने निकृष्ट तरीके से गालियों से बात करते हैं। विचार करना कि जब आप ऐसी गालियों का उपयोग करते हैं तो उन गालियों का थोड़ा सा सुन लेना, अर्थ सुन लेना, ये गाली का अर्थ क्या है। आप बच्चों के लिए कैसी गाली देते हैं वो बच्चे वो ही सीखते हैं। जानवरों को भी नहीं छोड़ते हम। इसलिए ध्यान रखना, हम सभी तक अभी तक असत्यार्थ को पाने की इच्छा करते हैं, सत्यार्थ धर्म को से दूर होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग काल लब्धि के भरोसे बैठे रहते हैं और कहते हैं
कि उस असत्यार्थ को स्वीकार नहीं करते हैं और सत्यार्थ से दूर होते जा रहे हैं। बंधुओं, जब तक हम सत्यार्थ को स्वीकार नहीं करेंगे और असत्यार्थ को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे और काल लब्धि के अगर हम भरोसे बैठे रहेंगे, तब तक हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। सत्य को सत्य रूप में स्वीकार तो करना ही पड़ेगी तुम्हारे लिए। बात अलग है कि अगर सत्य को सत्य स्वीकार कर लिया तो एक न एक दिन वो सत्य हमारी आत्मा की पर्याय बन जाएगा। लेकिन बंधु, आज तक उस सत्य को हमने सत्य स्वीकार नहीं किया, इसलिए आज ये समस्या है हमारे लिए। और जब तक हम सत्य को सत्य स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक बंधुओं बहुत समस्याएं हमारे जीवन में आने वाली हैं। एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक व्यक्ति के धन कमाने की बहुत इच्छा हुई। उसने सोचा कि मैं कोई व्यापार करता हूं, लेकिन व्यापार भी मैं ऐसी जगह करूंगा कि जहां पर और अन्य व्यापार नहीं होते हों। आप लोग भी ये जानते हैं, क्योंकि नया नया व्यापार अगर आता है तो बहुत चलता है। तो उसने बहुत सारी जगह खोज कर और एक ऐसे राज्य में देखा कि उस राज्य में हाँ ये वस्तु नहीं है, और वह उस वस्तु का नाम है गाय। उसने कहा उस राज्य में गाय नहीं है। तो उसने एक 500 रुपये की गाय खरीदी और गाय खरीद कर उस राज्य में पहुंचा और वहाँ के राजा से कहा, राजा मेरे पास में एक ऐसी वस्तु है, उस वस्तु के माध्यम से ऐसी चीज़ प्राप्त होती है जो जीवन में आपने कभी ना चखी हो ना कभी खाई हो। उस वस्तु का गाय नाम है, तो मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। तो गाय के पास में दूध को धोआ और बच्चा दूध तैयार करके और राजा के पास में दूध लेकर गया। राजा ने दूध पिया और दूध पीने के बाद राजा ने सोचा कि आज तक तो मैंने शराब पी थी, ये तो अलग तरीके का मिष्ठान है। ओहो, प्रसन्न हुआ और राजा ने उसके लिए बहुत सारी मोहरें और सरपी दी और उससे कहा, ध्यान रखना, ये जो गाय रूपी वृक्ष है, इस वृक्ष से मेरे लिए फल देना, इसके अलावा किसी को कोई फल नहीं देना। प्रतिदिन वह व्यक्ति वही कार्य करने लगा और प्रतिदिन वो दूध धोता था, कभी रबड़ी कभी खीर बनाकर राजा को देकर राजा को प्रसन्न करता था और राजा उसके लिए उचित दाम देता था। काफ़ी समय बाद एक बहुत संपन्न व्यक्ति बन गया वो, और उसने सोचा कि नहीं, अब मैंने बहुत धन कमा लिया है, मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकता हूँ, अब मुझको चलना चाहिए। वह राजा के पास गया और राजा से उसने प्रणाम किया और राजा से कहा, राजा मैं जिस कार्य के लिए आया था मेरा वो कार्य हो गया है और आपकी कृपा से मुझको बहुत धन इकट्ठा हो गया है। मैं अपने पति और बच्चों के साथ में अपनी ज़िंदगी को अच्छे से निकालना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। राजा ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करना, जो गाय रूपी वृक्ष है ना उसको छोड़ कर जाना तुम। क्या बोला? जो गाय रूपी वृक्ष है उस वृक्ष को छोड़ कर जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, 500 रुपये की मैं ली थी, अपन को तो इससे अधिक धन मिल गया, और वो चला गया। जैसे ही वो चला गया, राजा ने सभी मंत्रियों को आदेशित किया कि ध्यान रखना, जो गाय रूपी वृक्ष है वो सुबह सुबह अच्छे अच्छे फल, मिष्ठान फल देता है, और जैसे ही वो फल मिले किसी के पास मत ले जाना, तुरंत मेरे पास लेकर आना। अब वो तो गाय जानता ही नहीं था, नाम भी नहीं जानता था, देखा भी नहीं है। सारे मंत्री सोने और चांदी की थाली लेकर पहुंच गए। जैसे ही सोने और चांदी की थाली लेकर पहुंचे, अब उन्होंने इंतजार किया कि गाय अब कुछ फल देने वाला है। तो उन्होंने फल वृक्ष के नीचे सोने और चांदी के थाल लगा दिए। गाय ने पूंछ ऊंची की और क्या दे दिया? गोबर दिया। थोड़ी देर बाद मूत्र दे दिया और राजा के सामने वो उपस्थित किया गया। राजा तो चिल्लाने लगा कि ठगिया था, मुझको ठग कर चला गया, ओरिजिनल जो वृक्ष था वो खुद ले गया और डुप्लीकेट मुझको दे गया। ओहो, पकड़ कर लेके आओ। सारे सैनिक उसको दौड़ पकड़ने के लिए गए और जैसे ही सारे के सारे सैनिक उसको पकड़ कर लेकर आए और राजा ने कहा, तू मेरे साथ पक्षपात करता है, सत्य धर्म के दिन तूने झूठ बोला है, तेरे लिए दंड दिया जाएगा और तुझको फांसी की सजा दी जाएगी। तूने ओरिजिनल पेड़ खुद ले गया और डुप्लीकेट मुझको दे गया, देखो क्या मिला है इससे।
और तू क्या लेकर आता था? तो उस व्यक्ति ने कहा, राजन मेरा दोष नहीं है इसमें, मेरा दोष नहीं है, वो वृक्ष तो वही है जिससे मैं प्रतिदिन लेकर आता था। अरे मैं पुरुषार्थ करता था, मैं मेहनत करता था और मैंने दूध धोकर आपको लेकर आता था। अरे राजा, जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करोगे और काल लब्धि के भरोसे बैठे रहोगे तो काल लब्धि गोबर और मूत्री देगी तुम्हारे लिए, और कोई नहीं दे सकती। जो लोग कहते हैं कि पंचम काल में महाराज नहीं होते, साधु नहीं होते, ध्यान रखना, तुम काल लब्धि के भरोसे बैठे रहोगे। अरे जब काल लब्धि आएगी तब सब काम हो जाएगा। तो काल लब्धि के भरोसे तो बंधु तुम्हारे लिए गोबर और मूत्री मिलेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिने।